हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे अनुपमा सीरियल अपडेट के बारे में। तो जैसे कि आपने शुरुआत में देखा कि वनराज घर पे आ गया होता है और कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा है राइट हैंड का मूवमेंट कम करने के लिए। तो पाकी बोलती है वो पापा ठीक हो गए हैं और मैं अब शॉपिंग पे भी जा सकती हूँ पापा के साथ। तो समर चिढ़ाने के लिए कहता है कि लोग साल में एक बार शॉपिंग करते हैं और तुम्हें बार बार करना है। अभी तो बर्थडे पे की थी। पाकी कहती है बर्थडे को 2 महीने हो गए हैं, अब तो संक्रांति भी अच्छे से मनाएंगे हम लोग। तो फिर पाकी और समर बोलते हैं कि इस बार संक्रांति पे हम लोग पतंगबाजी करेंगे और सब कंपटीशन में रहेंगे। तो सब लोग अपना अपना टीम डिसाइड करने लगते हैं और साथ में अनुपमा को अपना फ्लैशबैक पुरानी यादें याद आती है बचपन की, जिसमें वो पतंग उड़ा रही होती है और कहती है ज़ोर से कि मैं भी उड़ाऊंगी कल पतंग। तो बा बोलती है ले तुझे पतंग भी उड़ाना आता है और मुझे तो लगता था कि तुझे सिर्फ किचन में खाना बनाना आता है। तो अनुपमा कहती है कि 25 साल से उड़ाया नहीं है और मैं अपने आप को भूल गई थी, इसलिए अब मैं खुद को पहचान रही हूँ। दूसरी तरफ नंदिनी और समर वॉक कर रहे होते हैं और नंदिनी बोलती है कि मुझे तो पतंग उड़ाना आता ही नहीं। तो समर कहता है कि मुझे तो मेरे कुलडूड ने सिखाया है और मम्मी को भी बोल रही थी कि उनको भी पतंग उड़ाना आता है। और फिर थोड़ा सा सेंटी टॉक रहता है उनके बीच में। फिर फाइनली दोनों की ओपिनियन के भी और फाइनली दोनों सबके लिए एक एक पतंग उनकी तरह के खरीदते हैं। और जैसे ही समर और नंदिनी पतंग ला के रख देते हैं घर पे, तो फिर अनुपमा देखती है कि कौन सा पतंग अच्छा रहेगा पतंगबाजी के लिए। और इतने में बा आके बोलती है कि तू मुझे ताना दे और मैं तो तुझे साड़ी ही दूंगी, मैं इतनी भी बुरी सास नहीं हूँ। और फिर बोलती है कि वनराज का कुर्ता भी निकाल देना। तो अनुपमा कहती है कि बा मैं कैसे। तो बा बोलती है एक कुर्ता निकालने से फिर से तू उसकी बीवी नहीं बन जाएगी, मेरे गले में बल पड़ गया है, नहीं तो मैं खुद ही निकाल देती। और फिर सडनली एक सीन आ जाता है जिसमें कि किंच काव्या, वनराज और तोशु गाड़ी में हॉस्पिटल से वापस आ रहे होते हैं। उस टाइम पे तोशु बोलता है कि यहाँ पे मेडिकल पे नहीं मिल रहा है, मैं यहीं से दवाई ले लेता हूँ। तो फिर काव्या सोचती है फाइनली कि उसको टाइम मिल गया कि जब वो बात कर सके। तो वनराज को पूछती है तुम अब घर चल रहे हो ना। तो वनराज जवाब देता है नहीं, मैं अभी अपनी फैमिली, माता पिता और बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। और साथ में वनराज ये भी कहता है कि अनुपमा ने तो हमारा रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया है, अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, तुम जब चाहो तब आ जा सकती हो। तो फिर काव्या बोलती है यही तो बात का डर है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया, अब मुझे डर लगने लगा है कहीं वो जो 25 सालों में नहीं हुआ है अब तुम उससे प्यार ना करने बैठ जाओ। और जैसे ही अनुपमा वनराज के रूम में एंटर होती है तो ये वनराज का फ्लैशबैक फिनिश हो जाता है यहाँ पे। और कहती है कि मैं आपका कुर्ता निकालने आई हूँ। और वो कुर्ता निकालने लगती है। तो जब वो उसको वनराज को वो जैसे अनुपमा उसका ध्यान रख रही है वो सब कुछ फिर याद आने लगता है। और फिर वनराज सोचने लगता है कि कहीं काव्या जो बोल रही है वो सही तो नहीं है, क्योंकि मैं जब भी घर पे रहता हूँ तो मुझे खुशी होती है, अनुपमा जब मेरे लिए कुछ करती है तो भी मुझे खुशी होता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं अनुपमा से प्यार करने लगा हूँ। उसके बाद में वनराज अनुपमा को पूछता है कि तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हें पतंग उड़ाना आता है। तो अनुपमा कहती है कि ऐसा बहुत कुछ है जो आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं। उसके बाद में अनुपमा लाइट कलर्स के कुर्ते निकालती है और कहती है कि काव्या ने कहा है कि आपको सोबर कलर बहुत अच्छे लगते हैं। तो वनराज कहता है कि नहीं ये नहीं। तो फिर एक के बाद एक दिखाने लगती है और फिर फाइनली वो येलो कलर का जो अनुपमा का मैचिंग रहता है वो पसंद करता है। तो फिर अनुपमा पूछती है आपको तो ये सब पसंद नहीं है ना। तो कहते हैं कि मकर संक्रांति पे येलो ही पहना जाता है। उसके बाद बाघ किंजल के बनाए हुए दाल पपड़ी खाने लगती है तो वो बहुत टाइट रहती है और फिर वो हंसी मजाक में किंजल को थोड़ा बहुत सुनाने भी लगती है। और फिर अनुपमा उसको इशारा करके बोलती है कि लाइट ले लो। और उसके बाद में बा किंचल को ताने मारने लगती है पूछ के कि कहीं तेरी माँ तो यहाँ पे नहीं आने वाली है ना, तो बता देना, नहीं तो फिर किंचल कहती है कि नहीं आज के दिन तो माँ बाहर निकलती भी नहीं है क्योंकि उनको मांझे से डर लगता है। तो बा बोलती है कि अगर मुझे पहले से पता होता तो नज़र बट्टू की जगह मैं मांझा बाहर रखती जिससे कि तेरी माँ बाहर से बाहर ही निकल जाए। और फिर दूसरी तरफ वनराज अपना कुर्ता पहन रहे होते हैं और उन्होंने बटन नहीं खोला होता है, इसीलिए वो अटक जाते हैं और वो अनुपमा अनुपमा चिल्लाने लगते हैं। फाइनली अनुपमा आके उनको हेल्प करती है और वनराज को फिर से वो वापस से पुराने दिन याद आ जाते हैं जब वो अनुपमा के साथ रहता था और उसके साथ लाइफ स्पेंड करता था।
उसके बाद जैसे ही कुर्ता निकालने लगती है, कुर्ते का बटन निकालने लगती है, तब उसका मंगलसूत्र कुर्ते में फंस जाता है और उसी टाइम पे काव्या का फ़ोन आता है। तब वो दोनों निकालने लगते हैं और फ़ोन कट जाता है और फिर वनराज अनुपमा को थैंक यू बोलता है कि जो तुम कुछ भी तुम कर रही हो और जो कुछ भी तुमने किया है उसके लिए थैंक यू। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को भी हिट करें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। आज के एपिसोड